हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों से शेयर करने आई हूँ। जो एएसडी वाले बच्चे होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि हैंड फ्लैपिंग का बहुत बड़ा इशू होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा हैंड फ्लैपिंग करने लगते हैं। पब्लिक प्लेस में आप लेके जा रहे हो या कहीं पे भी आप जा रहे हो तो देखोगे कि बच्चा हैंड फ्लैपिंग करने लगा है। उस टाइम में पेरेंट्स किस तरह से कंट्रोल करे, बच्चे का हैंड फ्लैपिंग कैसे होता है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता नहीं है कि किसे हैंड फ्लैपिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हो कि आपका बच्चा हाथ इस तरह से ऐसे ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऊपर करके ऐसे ऐसे कर रहा है, या फिर आप ये भी देखोगे कि बच्चे कोई भी सामान लेके हाथ में बहुत देर से पकड़ा हुआ है, वो छोड़ नहीं रहा है, कहीं भी जा रहा है और उसके हाथ में कुछ ना कुछ सामान है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है, वो कहीं भी जा रहा है तो वो चाहे एक छोटा सा ब्लॉक्स ही मान के चलो कि उसके हाथ में है तो वो नहीं छोड़ना चाहेगा और वो ब्लॉक्स को अपने साथ लेके जाना चाहेगा कहीं भी अगर आप उसे लेके जा रहे हो। तो इसके लिए क्या किया जाए कि बच्चे हैंड फ्लैपिंग कम करते हैं। सबसे पहले अगर आप बच्चे को बाहर लेके गए हो और वो इस तरह का हैंड फ्लैपिंग या हाथ को इस तरह से कुछ कर रहा है और उसका ध्यान और पूरा फोकस उसके हैंड पे है, तो आप समझ लो कि अगर वो इस तरह से कर रहा है तो आप जो चीज़ उसे दिखाने लेके आए हो बाहर वो नहीं देख रहा है, क्योंकि उसका पूरा माइंड उसके हैंड पे है, क्योंकि वो हैंड में ही इस तरह से कर रहा है। तो आपको करना क्या है, जब आप पब्लिक प्लेस में हो और बच्चा इस तरह से कर रहा है तो सबसे पहले आपको बच्चा का हाथ इस तरह से होल्ड करना है और इस तरह से उसको प्रेशर देना है। जैसे उसको प्रेशर दोगे तो उसका ध्यान हाथ पे से हट जाएगा, क्योंकि उसको आप नहीं समझोगे, उसके अंदर एक पेन होता है। जब बच्चा इस तरह से करता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है कि वो किस तरह से एक्सप्रेस करे कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, तो वो उसको पेन होता है, इसलिए बच्चा हैंड फ्लैपिंग करता है किस तरह से उसको कंट्रोल करे। और वो इस तरह से या कुछ भी इस तरह मूवमेंट करता है हैंड का तो उसे आराम फील होता है, उसे अच्छा लगता है, इसीलिए बच्चा इस तरह से हैंड फ्लैपिंग करता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर पब्लिक प्लेस में किया बच्चा तो आपको दोनों हैंड को होल्ड करके इस तरह से जितना हो सके आप तो दबाओ, उसे प्रेशर दो, ऐसे ऐसे करके प्रेशर देना है आपको। तो सेकेंड, अगर आप घर में हो और बच्चा को कम से कम 3 टाइम जॉइंट प्रेशर जरूर दो। बहुत सारे पेरेंट्स जो थेरेपी करा रहे हैं उसे पता है कि जॉइंट प्रेशर क्या होता है, और थेरेपिस्ट भी आपको कहते होंगे कि आप घर में भी बच्चे को जॉइंट प्रेशर जरूर दें। तो जो मदर अगर थेरेपी नहीं करा रही है तो उसे मैं बता दूं कि जॉइंट प्रेशर कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले कि अगर आपका ये हैंड है तो सबसे पहले ये फिंगर्स को आप देख सकते हो कि यहाँ जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है, यहाँ हैंड में यहाँ जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है और यहाँ जॉइंट है। तो आपको करना क्या है कि अपने बच्चे की इस तरह से फिंगर्स को रखना है और एक हैंड आपका इधर होगा और एक इधर होगा और उसको इस तरह से दोनों हैंड के थ्रू ऐसे ऐसे दबाना है, खींचना नहीं है, दबाना है इस तरह से ताकि उस पर प्रेशर पड़े। फिर आपको यहाँ पे इस जगह पे इस तरह से दोनों तरफ हाथ पकड़ के इस तरह से प्रेशर देना है, फिर आपको यहाँ पे फिर यहाँ पे देना है और इस तरह से आपको ना 5 फिंगर इस हैंड में, फिर 5 फिंगर इस हैंड में, फिर पूरी हाथ में जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ वहाँ आपको प्रेशर देनी है। सेकेंड, उसके बाद आपको उसी तरह पाँव में भी करना है, पाँव के भी फिंगर में, और पूरा जहाँ पाँव में जॉइंट है वहाँ वहाँ पे आपको दोनों हाथ से इस तरह से पकड़ के ऐसे ऐसे प्रेशर देना है, इस तरह से, ना कि आपको ऐसे से खींचना नहीं है, ऐसे ऐसे प्रेशर देना है। तो आपको उस तरह से करना है। जॉइंट प्रेशर देने से बच्चे को अच्छा फील होता है। बच्चा आप जब इस तरह से फ्लैपिंग करता है तो आपको समझ में नहीं आता कि बच्चा क्यों कर रहा है। बच्चे को बॉडी में पेन होता है जिस कारण वो नहीं एक्सप्रेस कर पाता है कि मुझे पेन हो रहा है, मैं क्या करूँ, तो वो इस तरह से करता है तो उसे अच्छा फील होता है। उस आपको समझना होगा कि जब भी बच्चे को हैंड फ्लैपिंग करते देख रहे हो तो आपको उसका कम से कम जब भी देखो आप उसके हाथ को रोको और इस तरह से दबाओ। तो इस तरह से बच्चे को आराम फील होगा और हैंड फ्लैपिंग में बहुत कंट्रोल होगा। सेकेंड, आपको ना जिस भी बच्चे को सेंसरीज इशू है और हैंड फ्लैपिंग का इशू है
उसको बॉडी मसाज आप ज़रूर दो 2 टाइम। एक आपको नहाने से पहले बच्चे को ऑयल से, कोकोनट ऑयल या सरसों का ऑयल या आमंड ऑयल, आप तीनों में से कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं या फिर कर सकते हैं, उस ऑयल से आपको बच्चे को पूरी तरह से बॉडी मसाज देना होगा। और जब बच्चे रात में सोने जाते हैं तो उस टाइम में भी आपको बच्चे को बॉडी मसाज ज़रूर देना चाहिए। उसके बच्चे के हाथ और पाँव को इस तरह से ज़रूर मसाज करें, उससे भी उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो आप ये सब करके देखें और बॉडी मसाज ज़रूर दें। कल का वीडियो मेरा आधा पे कट हो गया था, एक्चुअली मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं वो बताना चाह रही थी वो स्टोरी सुसु वाली कि जिस लेडीज़ ने ये ट्राई किया कि सुसु कैसे कराएं, जो आपको पिछले वीडियो में आप देख सकोगे कि मेरी क्या वीडियो थी वॉशरूम ट्रेनिंग का। तो वो उनकी मदर आके मेरे से बताया कि 3 मंथ्स में उसका बच्चा पूरी तरह से ट्रेंड हो गया है। अब ये है कि जब बच्चे को सुसु या पॉटी आती है तो वो अपनी मदर को लेके जाते हैं वॉशरूम, और वहाँ पे वो बोल नहीं पा रहा है अभी, तो वो इशारे में बताते हैं कि मुझे सुसु या पॉटी करना है, और इधर उधर कहीं पे भी नहीं कर रहा है। तो ये मुझे जान के बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरा कोई भी एडवाइस से बच्चों में सुधार आता है तो सच मानो कि बहुत खुशी होती है। और जब मैं ऐसे बच्चों से मिलती हूँ और देखती हूँ और पेरेंट्स की परेशानी को देखती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके बच्चे को मैं ठीक करने में हेल्प करूँ। तो अगर आपको भी किसी भी तरह का क्वेश्चन मन में आता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं एनी टाइम आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दूँगी। और आप ये सब करके देखो, ये छोटी छोटी चीज़ आप करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि पहले के अकॉर्डिंग अब मेरा बच्चा बहुत अच्छा होता जा रहा है। और जिस भी बच्चे को हैंड फ्लैपिंग का प्रॉब्लम है उससे कभी भी ये इग्नोर मत करना कि उसको जॉइंट प्रेशर या मसाज ना दे। उसे रोज़ मसाज की नीड होती है, रोज़ उसे जॉइंट प्रेशर की नीड होती है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि 2 दिन मैंने मसाज किया, 2 दिन मैंने जॉइंट प्रेशर किया, चलो आज किसी तरह से इग्नोर करते नहीं। बच्चे को जो भी करना है, आप जिस तरह से अपने बच्चे को ठीक करने में लगे हुए हैं उसमें आपको हर चीज़ कंटिन्यूअस करना होगा। नहीं तो आज आप 1 वीक करेंगे और 1 वीक छोड़ दिया या फिर कहीं चले गए, नहीं कर पाए, तो वो बच्चे को फिर से आपको स्टार्टिंग से मेहनत करनी होगी। इसीलिए आपको जो भी आप कर रहे हो, जिस भी तरह से बच्चे को ठीक करने में लगे हो, तो वो कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। अगर आप थेरेपी ही जाते हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि 1 मंथ थेरेपी कराया और फिर छोड़ दिया कि थेरेपी सेंटर में कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा तो हम घर पे कर लेंगे, तो मैं खुद घर पे ट्राई करती हूँ। ऐसा अगर आप खुद से कर सकते हो तभी करो, नहीं तो आपको थेरेपी सेंटर जाके ज़रूर बच्चे को थेरेपी कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जो मदर होती है उनसे अलग तरह का लगाव होता है और वो उनकी सारी बातों को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं मेरी अगर मैं थोड़ा रोऊंगा चिल्लाऊंगा तो मेरी मम्मा छोड़ देगी। इस कारण बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं। और थेरेपी सेंटर में अगर आप लेके जा रहे हो तो वो उनका रोना या फिर उनका कोई भी बदमाशी को वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे और वो उनको जो करना है वो करेंगे। तो इसलिए आपको बच्चे को थेरेपी सेंटर ज़रूर लेके जाएं और उसका थेरेपी ज़रूर कराएं। और ये मैं बार बार कह रही हूँ कि बच्चों का बॉडी मसाज और जॉइंट प्रेशर कभी बंद ना करें, वो ज़रूर देते रहें। और थेरेपी सेंटर में कितना भी थेरेपी कर ले, आपको घर में भी कुछ चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।